जिन व्यक्तियों को हमेशा टेंशन बनी रहती है, गुस्सा, चिड़चिड़ेपन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमेशा उनको ऐसा लगता है कि दिमाग में जो केमिकल है वो कम बन रहा है, जिसकी वजह से उनको गुस्सा, टेंशन, चिड़चिड़ापन और नींद ना आना, सबसे बड़ी बात वो सो भी जाते हैं तो दिमाग उनका इधर उधर उधर घूमता रहता है। तो उनको कहूँगा जी, सोने से 1 घंटा पहले मगर खाना खाने के बाद आप 1 गिलास दूध में अगर 1 चम्मच शहद मिला के लेते हैं तो आपका नींद बनाने वाला केमिकल अच्छा बनेगा और सिर की नसों को ताकत मिलेगी, जिससे आप जल्दी झुंझलाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, टेंशन तनाव नहीं रहेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपकी अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। जो बच्चे बहुत पढ़ाई में वीक हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, या मान लीजिए दिमागी शक्ति उनकी कमज़ोर है, तो उनको कहूँगा ब्रह्मी आती है, ब्रह्मी घास आता है, उसका पाउडर बना लें। उसका पाउडर बना के उस पाउडर का 1 चम्मच आप ले सकते हैं और शहद 1 चम्मच लेके आप अच्छे से मिला के उसे चाटिए, ऊपर से गर्म दूध पीजिए गाय का। तो उससे आपके दिमाग से संबंधित सभी तरह की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, किसी तरह कोई कमज़ोरी वगैरह नहीं रहेगी, आप जो याद करेंगे हमेशा याद रहेगा। तो ये बच्चे जो स्टूडेंट हैं या मान लीजिए जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। 1 दिन में 1 बार आप इसका इस्तेमाल करिए। कब करिए? खाना खाने के बाद सुबह के टाइम, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप रात को भी खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दमे से परेशान रहते हैं, उनको कहूँगा जी, सोमलता की जड़ आती है और मग पीपल आती है, इन दोनों को ला के बराबर मात्रा में सोमलता जड़ी होती है, तिनके तिनके से होते हैं, ये आपको आसानी से पंसारी के पास मिल जाएंगे। मग पीपल भी होती है, सहतूत की तरह दिखती है। तो दोनों को लाके 50-50 ग्राम पीस के पाउडर बना लें। इनका जो पाउडर है आप आधा चम्मच लें और 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से आपकी दमे की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति टीबी की बीमारी से परेशान है, उनके लिए कहूँगा रुदंती फल आता है। रुदंती फल आपको पंसारी के पास मिल जाएगा, जो जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उसको ला के उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर से आपने क्या करना है, 1 चम्मच पाउडर लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच लहसुन का रस डालना है, या मान लीजिए 1 कली चबा के ऊपर से रुदंती पाउडर 1 चम्मच लेके 1 चम्मच शहद मिला के अच्छे से पेस्ट बना के लेके आप ऊपर से गुनगुना दूध इस्तेमाल करिए। और कब करिए? खाना खाने के बाद इस्तेमाल करिए। तो इससे टीबी के बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। टीबी चाहे आंतों में हो, चाहे उनके पल्मोनरी में ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत है, चाहे बोन टीबी की शिकायत है, किसी भी तरह के टीबी की शिकायत है, तो आप अपनी दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी, टीबी की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप इस दवाई के साथ वो दवाई ना खाएं, आप वो भी दवाई अपनी चालू रखिए, साथ में ये भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि जी मेरा मोटापा घट जाए, और मोटापे में के घटाने के लिए तो ये बहुत फेमस है, सबको पता है, वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मोटापा घटाने के लिए आप क्या करेंगे। तरह तरह की दवाइयाँ खा के परेशान हो जाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह खाली पेट आपने लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाना है और आधा पीस जो नींबू होता है उसका निचोड़ना है। वो करके आपने सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वसा जो फालतू आपके शरीर में जमा हुई पड़ी है वो भी पिघल जाएगी और आपका मोटापा भी ख़त्म हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को खारिश, खुजली, त्वचा में बहुत परेशान करती है, दाद, एक्जिमा, यहाँ तक कि कुष्ठ की बीमारी होती है, तो उनको कहूँगा जी, खदीर की छाल आती है, खदीर कास्ट के नाम से जाना जाता है, ये पंसारी से मिल जाएगा। इसे ला के पाउडर बना लें। इसका पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधित सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने चेहरे पे पिंपल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, झुर्रियाँ, झाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चेहरा हमेशा जवान दिखे, तो उनको कहूँगा कि जी 1 चम्मच आप शहद 1 कटोरी में डालिए और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर उसमें डाल के अच्छे से पेस्ट बना के वो आप चेहरे पे लगा के आधा घंटा छोड़ के गुनगुने पानी से धो दीजिए। ऐसा करने से आपकी तो जो बिल्कुल आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, पिंपल्स है, झुर्रियाँ हैं, काले काले दाग हैं, वो सारे धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे और आप हमेशा के लिए चेहरा आपका जवान दिखेगा। और इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऑयली त्वचा वाले भी और रूखी त्वचा वाले भी दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो व्यक्ति दोस्तों बवासीर की बीमारी से परेशान है, चाहे उनको खूनी बवासीर है, मल द्वार से उनको खून आता है, चाहे बादी बवासीर है, मल द्वार पे मस्से हैं और वो जलन दर्द करते हैं, चाहे एनल फिशर की शिकायत है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहूँगा जी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है शहद का इस्तेमाल करना। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये बता देता हूँ।
त्रिफला पाउडर आता है, वो आपको आसानी से पंसारे के पास मिल जाएगा। त्रिफला पाउडर 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच शहद मिलाना है उसमें आपने, और सुबह खाली पेट आपने खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। सुबह नेचुरली सी बात है, सुबह खाली पेट खाना खाने से पहले खाली पेट ही माना जाता है, तो आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है। इस तरह इस्तेमाल करने से आपकी बवासीर की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि अंतड़ियों में मल को रुकने नहीं देगा और कभी आपको कब्ज़ नहीं बनेगी, और जो भी मस्से जमा हो गए हैं, बन गए हैं, उन पे आप सिंपल शहद की मालिश करने से वो मस्से भी बिल्कुल सूख जाएंगे। तो क्या हुआ, लगाने के भी काम आ गया, खाने के भी काम आ गया, दोनों तरह से ये फ़ायदेमंद होता है। कई लोग दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के कारण उनके नाखून सड़ जाते हैं, तो सामने दिखाने में उनको बड़ी परेशानी होती है, हाथ मिलाने में, यहाँ तक कि हाथ दिखाने से भी उनको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहूँगा आप परेशान मत होइए, 1 कप पानी गर्म करके उसमें आधा नींबू निचोड़ के रुई डुबो के अच्छे से उसकी मालिश करिए, धो दीजिए, फिर सूखी रुई लेके अच्छे से पोंछ के उसके बाद शहद लेके उसकी मालिश करें। तो ऐसा लगातार आपने कुछ ही दिनों करने से आपके नाखून की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी और सड़े हुए नाखून दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएंगे और अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल नाखून बिल्कुल अच्छे चमकीले और नज़र आएंगे आपको। जिन व्यक्तियों के दोस्तों मसाने कमज़ोर हो जाते हैं, पेशाब की थैली को मसाने बोला जाता है, उनको बार बार पेशाब आ जाता है, बार बार पेशाब, कई बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, या मान लीजिए किसी को शुगर वगैरह है या शुगर से संबंधित जिनको धात वगैरह पड़ती है तो हम प्रमेह रोग बोलते हैं, उसमें भी पेशाब बार बार आता है। 1 गिलास पानी पिएंगे तो 10 बार पेशाब करने जाएंगे। तो ऐसे रोगियों को मैं कहूँगा जी आपने 1 चम्मच शहद लेना है, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिला के सुबह शाम चाटने से आपकी प्रमेह की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको कच्ची हल्दी मिलती है तो 1 चम्मच कच्ची हल्दी का रस लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है और मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से प्रमेह की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी और आपको पेशाब बार बार नहीं आएगा, पेशाब की थैली भी आपकी मजबूत हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बालों के लिए भी दोस्तों शहद बहुत फ़ायदेमंद है। किसी के बाल झड़ते हैं, बालों में गंजापन बन रहा है या बालों में रूसी डैंड्रफ वगैरह बहुत तंग कर रहा है, 2 मुँहे बाल हैं, तो उनके लिए क्या करना है, बाल कैसे बालों में इस्तेमाल किया जाएगा ये बताता हूँ। एक कटोरी लेनी है, उसमें आपने, अगर आप अंडा यूज़ करते हैं तो उसमें आपने अंडा डालना है, अगर आप अंडा यूज़ नहीं करते तो अंडे का सफ़ेद हिस्सा मत डालिए, कोई परेशानी नहीं। कौन सा हिस्सा डालना है मैंने आपको बोला है, अंडे का सफ़ेद हिस्सा तरल पदार्थ उस कटोरी में डाल दीजिए और 2 से 3 चम्मच, अगर महिला हैं तो 2 से 3 चम्मच, अगर पुरुष हैं तो 1 चम्मच शहद डालिए। और अगर आप नीम का तेल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या बादाम रोगन, इनमें से कोई, बादाम रोगन को बोलते हैं बादाम का तेल, इनमें से कोई एक तेल लेना है आपने। तो आप इसका अच्छे से पेस्ट बना के बालों की जड़ों में लगा के आधा घंटा छोड़िए, उसके बाद आप इसको धो दीजिए। ऐसा आपने हफ्ते में 1 से 2 बार करने से आपके बालों की से संबंधित सभी तरह की समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति अंडा नहीं यूज़ करते, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप इनमें से कोई एक तेल लीजिए और तेल की मात्रा 1 चम्मच रखिए, 1 चम्मच शहद मिला के पेस्ट बना के आप बालों की जड़ों में लगा के आधा घंटा छोड़ के आप उसको धो सकते हैं। ऐसा करने से आपके बालों से संबंधित सभी तरह की बीमारी 100% ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बाल आपके घने दिखेंगे और अच्छे दिखेंगे। दोस्तों कई व्यक्तियों को क्या होता है कि पेट में, आंतों में बार बार कीड़े हो जाते हैं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बाज़ार का तला फला ज़्यादा करते हैं या कब्ज़ के कारण आंतों में बार बार कीड़े हो जाते हैं, तो उससे बहुत परेशान रहते हैं। पेट में दर्द, गैस बार बार परेशान करती है, वो बहुत परेशान होते, पेट दर्द हमेशा तंग करता रहता है। कई छोटे छोटे बच्चे दांत खींचते हैं, गुदा द्वार पे कीड़े काटते हैं, तो उनको कहूँगा कि वाइवडिंग आपको जो देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं उनके पास आसानी से मिल जाएगी, उसको ला के पाउडर बना लीजिए। उसका पाउडर आप आधा चम्मच लेंगे, शहद 1 चम्मच मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है, इसको चाटना है। इसको करने से पेट के आंतों के कीड़े बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और बार बार नहीं बनते और आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आपके कभी पेट में गैस या भारीपन नहीं रहता, दर्द नहीं होता और पेट के कीड़े से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों कई लोगों को क्या होता है कि फूड पाइप में, आमाशय में, आंतड़ियों में सूजन होने के कारण हिचकी उठ जाती है और बहुत तंग करती है। हिचकी तो कई कारणों से होती है, लीवर की, गुर्दे की या दिल की बीमारी से भी या फेफड़ों की बीमारी से भी हिचकी उठ जाती है। तो मैं कहूँगा कि सभी तरह के हिचकी वाले पेशेंट को कहूँगा कि आपने जो मग पीपल आती है, शहतूत की तरह
तरह दिखती है वो आपने पंसारी से 50 ग्राम लेनी है। एक मयूर चंद्रिका भस्म किसी भी कंपनी की आपने 2 ग्राम या 5 ग्राम की डिब्बी आपको मिल जाएगी, 5 ग्राम के करीब वो लेनी है। उसमें से मयूर चंद्रिका भस्म आपने एक कटोरी में 125 mg मान के चलिए, तीले पे ज़रा सा उठाएंगे उतना 125 mg होता है, माचिस की तीले पे जितना उठाएंगे उतना 125 mg होता है, वो डाल के कटोरी में। और मग पीपल का पाउडर बना के वो आपने चौथाई चम्मच वो डालना है, 1 चम्मच शहद मिला के पेस्ट बनाना है, और वो सुबह शाम खाना खाने के बाद चाटने से। खाना इस दौरान क्या लेना है, बिल्कुल हल्का खाना लेना है, पतला खाना, दलिया खिचड़ी वगैरह लेना है। और दूसरे नंबर में लिक्विड में आपने दूध हो गया, जूस हो गया, फल फ्रूट हो गया, ये गुनगुना पानी हो गया, इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और प्राणायाम इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे लंबी सांस खींचनी है, थोड़ी देर रोकनी है, उसके बाद सांस को छोड़ना है। अगर इन चीज़ों को लगातार आप करते हैं तो किसी भी तरह से, मेरे पास आते 5-5 साल से, 2-2 साल से, 1-1 साल से, कोई कुछ महीनों से, कोई मान लीजिए 1-2 दिन से हिचकी से परेशान होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह की दवाइयाँ टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक नहीं होते, तो उनको हम इसी तरह करते हैं ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, जो व्यक्ति पीलिए से परेशान है, आँखें पीली, त्वचा पीली, नाखून पीले और पेशाब पीला आता है, तो उनको कहूँगा जी शहद आपने 1 चम्मच लेना है। काल मेघ आता है, काल मेघ आपको पंसारी के पास मिल जाएगा, उसको ला के आपने पीस के पाउडर बनाना है, और उसका पाउडर आपने 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से पीलिए की बीमारी, किसी भी तरह का पीलिया हो, बिल्कुल जड़ से ठीक होता है। और अपना हर हफ्ते अपना पीलिए का टेस्ट करवाते रहें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कितना फ़ायदा हो रहा है। जिन व्यक्तियों को दोस्तों सफ़ेद सफ़ेद दाग शरीर पे हो जाते हैं, जिसको लिकोडर्मा के नाम से जानते हैं, या फुलवैरी के नाम से जानते हैं, या सफ़ेद दाग के नाम से जानते हैं, तो बावची पाउडर आपको मिलेगा, या बावची के बीज मिलेंगे, उनको ला के पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच बावची का पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है। सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से सफ़ेद दाग धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह बावची का पाउडर बना के, उस पाउडर को आपने क्या करना है, गौमूत्र मिला के पेस्ट बना के सफ़ेद दाग वाली जगह पे लगाना है। और हाँ, लगाएंगे तो हम यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, इसके अंदर से तरल पदार्थ निकलता है। छाले पड़ने के बाद जो तरल पदार्थ निकल के ख़त्म होता है, तो उसके बाद ये छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं, और इसमें काले काले दाग बनते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, ये सबको होता है, तो किसी को जल्दी, किसी को देर से होता है। उसके बाद सफ़ेद दाग की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है, और गारंटी से ख़त्म होती है। लेकिन प्रोसेस यही होता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि जी कैल्शियम की गोलियाँ खाओ, विटामिन की दवाइयाँ खाओ, साथ में पेन किलर का इस्तेमाल करो। उसके बाद हड्डी बहुत देर से धीरे धीरे जुड़ती है। अंडे खाओ, मीट खाओ। जो शाकाहारी है वो बेचारा, उनके लिए मुसीबत हो जाती है। कईयों का डाइजेशन पावर इतना बेकार होता है कि वो उन दवाइयों को पचा नहीं पाता, पेट की अलग से बीमारी हो जाती है। तो उनको कहूँगा आप परेशान मत होइए। शहद की मालिश हल्के हाथ से, आप टूटी हुई जगह, जहाँ से आपकी हड्डी टूटी है उस जगह पे हल्के से आप इसकी मालिश हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे प्यार से सहला दें, और सुबह शाम ऐसा करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, और टूटी हड्डी बिल्कुल धीरे धीरे सेट होती चली जाएगी। और दूसरे नंबर में उसकी पट्टी भी आप कर सकते हैं, मालिश करके ऊपर रख के आप पट्टी बांध दीजिए। या मान लीजिए आप इसको मालिश में नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो खाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हड़जोर नाम की लता आती है, और एक बंसलोचन जिसे हम तवासिर के नाम से जानते हैं। 2 अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। इनको आप पंसारी से लेके ला के पाउडर बना के, इनका जो पाउडर बनेगा 1 चम्मच दोनों का पाउडर मिला के जो बनेगा पाउडर, उसका 1 चम्मच लें, 1 चम्मच शहद लेके उनको पेस्ट बना के चाटना है सुबह शाम। ऊपर से गाय का दूध पीना है। तो उससे कितनी बेकार से बेकार टूटी हुई हड्डी, फ्रैक्चर युक्त हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और आप बिल्कुल बड़ी जल्दी उस दवाई की तुलना में आप बड़े नेचुरल तरीके से आधे मात्रा में ही बिल्कुल जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है इसका। और दोस्तों, मैंने इसके आपको इतने सारे फ़ायदे बताए, तो इसका एक नुकसान भी बताता हूँ। जिनकी पित्त प्राकृति है, जिनके पेट में गर्मी ज़्यादा बनती है, गर्म तासीर है उनके शरीर की, उनके लिए शहद ज़्यादा मात्रा में लेने से और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा जलन हो सकता है, घबराहट सी हो सकती है, शरीर में खारिश सी हो सकती है, या एक आधा दस्त लग सकता है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए परेशान नहीं हो। इसी तरह छोटे बच्चों को अगर शहद देते हैं तो उनको दस्त लग जाते हैं, तो आजकल मना करते हैं कि दस्त से
शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन पहले के लोग कहते थे बच्चे को दस्त साफ आता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, हड्डियाँ मजबूत रहती है। तो थोड़ी मात्रा में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं है। पित्त प्रकृति वाला भी थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, ज़्यादा मात्रा में आप इसका इस्तेमाल मत करिए, आपके लिए नुकसानदायक होगा। दोस्तों, मैंने इसके फ़ायदे भी बताए आपको, नुकसान भी बताए। मुझे उम्मीद है आप इसका फ़ायदा जो मैंने आपको बताया उससे आप अपना इसका पूरा लाभ उठाएंगे और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बनाएंगे। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।